नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से केयू फिजिक्स में। कुछ लोग आजकल फिजिक्स से आस्ती कर बैठे हैं, ठीक है। तो आइए हम फिजिक्स को दोबारा समझते हैं क्या चीज़ है, आज क्या नया टॉपिक है हमारा, ठीक है। आप भी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ। नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है SHM। अब इसमें जो कुछ डेफिनेशंस हैं बहुत सिंपल हैं, जो लिखा है वही चीज़ है, कुछ समझ जाओगे आप आसानी से। तो सिंपल उनकी रीडिंग कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछी जाती है कई बार, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। पहला है पीरियोडिक मोशन, द मोशन विच इज रिपीटेड आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल क्या है, पेंडुलम ऑफ क्लॉक। दूसरा है पीरियोडिक टाइम, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ मोशन दैट इज वन साइडेड, उसे बोला जाता है पीरियोडिक टाइम। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस इन वन सेकंड, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम। इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है वह है n=1/t, n नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, 1 हो गया टाइम आपका, ठीक है, 1/t हो गया टाइम पीरियड है, ठीक है। यहाँ पर साइकिल पर सेकंड, ये 1 जो है यही है, और t क्या है हमारा टाइम पीरियड है या पीरियोडिक टाइम आप उसे कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव बाय अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है फेज, इट इज डिफाइंड एज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन टाइम ऑन अ साइकिल ऑफ वेव फॉर्म, अ कंप्लीट साइकिल ऑफ 360 डिग्री डिफाइंड एज द फेज। नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी, ये क्या होता है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, E=K+U। E एनर्जी है, K काइनेटिक एनर्जी प्लस U है पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों और हमारा इसी में टॉपिक है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ मोशन इन विच रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो इसमें ये कहना जा रहा है कि जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके है, जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी कहाँ से, उसकी मीन पोजीशन से, मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन से। द डायरेक्शन ऑफ दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन, जो डायरेक्शन होती है इस रीस्टोरिंग फोर्स की हमेशा किसकी तरफ होती है, मीन पोजीशन की तरफ होती है। अब इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ SHM ये कैसे आती है हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो साथ साथ हम डायग्राम भी देखेंगे, थ्योरी भी देखेंगे, ठीक है। तो हमने पहले लिखा कंसीडर अ मास m मूविंग अलोंग एक्सिस, हमने एक मास m ले लिया, ये मूव कर रहा है कौन से एक्सिस में, x एक्सिस में। लेट अ फोर्स F=-kx एक्ट ऑन पार्टिकल, ठीक है। जो ये पार्टिकल है इस पे एक फोर्स लग रहा है F=-kx, k इज पॉजिटिव कांस्टेंट, जो यहाँ पर k वो क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन, जो हमारा x है ये ओरिजिन पॉइंट जो है वो इसी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। Then particle perform a SHM simple harmonic motion with center of oscillation at origin। तो जो पार्टिकल है वो परफॉर्म क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा किसके साथ, विद सेंटर ऑफ ऑस्किलेशन एट ओरिजिन। सेंटर ऑफ ऑस्किलेशन एट ओरिजिन जो है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट x है जो वो फाइंड करना है, और वेलोसिटी v एज अ फंक्शन टाइम के रूप में हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब इसके आगे जो डेरिवेशन स्टार्ट होगा वो देखते हैं हम इसके नेक्स्ट सेक्शन में। तो दोस्तों इसका हम देखते हैं, सपोज पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t=0 इज x0। जब टाइम t=0 है तो जो पार्टिकल की पोजीशन वो क्या है, x0 है, एंड वेलोसिटी इज v0। और वेलोसिटी क्या है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देन उसके बाद क्या होगा, जिसका एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पे इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना होगा। हम जानते हैं फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, और हम यहाँ से लिख सकते हैं A=F1m, ठीक है। और हमने पीछे लिखा था F=-kx, तो हम यहाँ पे F पुट कर देते हैं, kx और अपॉन में m ऐसे आ गया इक्वल टू, और इसको हम लिख सकते हैं -k/m को हम लिख सकते हैं -ω²x। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमारी क्या निकल के आती है, यहाँ से x से कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ω=√k/m आ गया। A हमारा dv/dt और =-ω²x ऐसे आ गया। अब यहाँ पे हम dv/dx और dx/dt करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम dx से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, dx से डिवाइड भी कर रहे हैं, आगे सेम चीज h उधर जाएगी। अब dx/dt हमारा क्या होता है, वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, उसे वेलोसिटी बोलते हैं। आगे dv/dx सेम उधर जाएगा और ये h उधर जाएगा। अब यहाँ से हम निकल गए dvd
और इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और डी एक्स को इधर ले गए। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वी नॉट। हम जानते हैं वेलोसिटी इस पार्टिकल की क्या है, वी नॉट है। व्हेन पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, जब पार्टिकल एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे है, इट बिकम वी व्हेन डिस्प्लेसमेंट बिकम एक्स। ये क्या हो जाएगा, वी बन जाएगा जब डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगी, एक्स बन जाएगी। तो इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे ये इसी चीज को लेना है, वी डी वी, वी नॉट से वी तक का और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स को एक्स नॉट से एक्स तक का। इसके बाद हम इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वी डी वी का हो गया वी स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट पुट कर दी वी नॉट से वी तक का इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, बाहर आ गया। उसका एक्स डी एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट पुट कर दी एक्स नॉट से एक्स तक का। उसके बाद हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। अपर लिमिट है वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन था। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। उसके बाद फर्दर देखते हैं हम, यहाँ पे आता है वी स्क्वायर, ठीक है। वी स्क्वायर हम उधर को ले गए और बाकी ये सारी चीज हमने इधर कर दी। तो ये इधर को आ गया, ये इधर गया। तो ये वी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया वी इक्वल टू। अब यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर लगाया तो अंडर रूट आ गया, बाकी चीजें सेम उतर गई हैं। वी यहाँ से हमने ओमेगा स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया, तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हमने वी नॉट स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर को इस तरीके से लिखा, वी नॉट अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस एक्स नॉट स्क्वायर ऐसे आ गया इक्वल टू हमने कांस्टेंट दे दिया ए स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू ओमेगा, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम v को जानते हैं रेट चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इसे हम वेलोसिटी बोलते हैं, इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं dx, इसको नीचे ले आए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ओमेगा dt को उधर ले गए, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं अभी हम। अब हम आगे देखते हैं एट t इक्वल टू टी जीरो, जब टाइम हमारा जीरो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। एट टाइम t डिस्प्लेसमेंट बिकम एक्स, टाइम t पे हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, एक्स हो जाएगी। तो अब इससे पहले जो हमने निकाला थी इक्वेशन हमारी आई थी लास्ट में, उसी में हम लिमिट पुट कर देते हैं एक्स नॉट से एक्स तक का और जीरो से t तक का। अगर टाइम t जब जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, और टाइम जब t है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रही है हमारी एक्स हो जा रही है। तो हमारा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वो साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे आगे डी अपॉन ए, ठीक है, और लिमिट हमने वही पुट कर दी इक्वल टू, जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया, ठीक है, तब आया है एक्स अपॉन ए यहाँ पे, और इसके जब इसका इंटीग्रेशन किया तो आ गया ओमेगा टी। अब यहाँ पर से साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए ऐसे आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे इसकी लिमिट पुट कर दी है, ये जो लिमिट है ना यहाँ पे एक्स की, हमने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी, एक्स की एक्स ये आ गया सेम और एक्स नॉट आ गया एक्स की जगह, ठीक है, यहाँ पे दूसरे में इक्वल टू ओमेगा टी। यहाँ पे हमने लिमिट पुट करी, जीरो का जीरो हो जाएगा और टी का टी आ गया। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बाई ए ये रहने दिया, उसके बाद ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब डेल्टा कहाँ से आया, ये जो साइन इनवर्स यहाँ पार्ट है इसको हम इधर ले गए, यहाँ ले गए, और हमने साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए इस वाले पूरे पार्ट को हमने क्या मान लिया, डेल्टा मान लिया, तो हमने यहाँ पे डेल्टा लिखा है। तो इसकी जो हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई वो ये आ गई, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा आ गई। तो हमारी इक्वेशन ऑफ एसएचएम होगी। अगर हम वेलोसिटी जान जाते हैं एट टाइम टी पे कितनी होगी, तो हम जानते हैं v इक्वल टू dx अपॉन dt। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है a ओमेगा कॉस ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस डेल्टा। Hope you guys like my video. If you like my video, please give it a big thumbs up, share it and subscribe my channel KU Physics.